हेलो बच्चों, देखिए गजब का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इसी टाइप का हमारे पास एक और क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर इस क्वेश्चन को समझना है तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आप कर लिए तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्योंकि ये आगे ये बनेगा। तो ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए पहले इसका सॉल्यूशन समझते हैं। देखिए बेटा, इसके लिए आपको एक ध्यान देना होगा, एक फॉर्म होगी। अगर कोई इंटीग्रल इस टाइप का फॉर्म है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, अगर कोई फॉर्म इस टाइप का है, e की पावर x कोई फंक्शन है और साथ में उसका डिफरेंशिएशन ऐड हो रहा है, एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन और साथ में ऐड हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन। तो ऐसे सवाल को करने का सिंपल सा तरीका है, एक्सपोनेंशियल का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स, और जो आपका डिफरेंशिएशन वाला है e की पावर x का मल्टीप्लाई जो एफ डैश एक्स में किया है उसको एज इट इज रहने दीजिए और इसमें आईबीपी लगा दीजिए। और थोड़ी देर बाद आपको देखने को बड़ा इंटरेस्टिंग मिलेगा। आप इस पैटर्न से इसी टाइप से इस क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहां पर e की पावर x के साथ कोई फंक्शन हो और साथ में उसका डिफरेंशिएशन हो, लेकिन यहां पे तो e की पावर x के साथ केवल x है। तो यही बड़ा मजेदार है। तो आइए हम समझेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, क्या करना है जरा समझिए। यहां पर क्या करोगे, x, सॉल्यूशन लिख दिया हमने ऊपर, तो यहां पे लिखा e टू दी पावर x, और ये x से डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, x को इंटू में बाद में लिख दिया। और यहां पर हमने क्या किया, 1 ऐड किया और 1 सबट्रैक्ट किया। यहीं से जबरदस्त मजा आ जाएगा, यहीं से गजब का आपको फील होने लगेगा। और यहां पर x प्लस 1 अलग अलग करोगे, x प्लस 1 के डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 के डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अब देखिए कितना शानदार हो गया, एक x प्लस 1 कैंसिल, देखिए कितना प्यारा बन गया। यहां पर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए हो गया। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल के साथ ये फंक्शन है और ये उसका डिफरेंशिएशन है। अगर हम बात करेंगे डी बाई डी एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स ही नाम देना है। तो यहां पर ये बताइए, अगर हम बात करते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको एक्स की तरह समझो तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू जिसको एक्स समझो 1, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो इंटू 1 लिख रहे हैं ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन यहां पर दिखाई दे रहा है, ये एफ एक्स है तो ये इसका डिफरेंशिएशन है और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। क्या करोगे बेटा, देखो इधर, सॉरी, इसके बाद देखिए यहां पर बड़ा गजब का मजा आ जाएगा। ये आपका फंक्शन एफ एक्स है, ये उसका डिफरेंशिएशन है dx। अब आप e की पावर x का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ई टू दी पावर x 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन साइन dx। एक्सपोनेंशियल वाले को ऑलवेज सेकंड और इसको फर्स्ट। इसमें आईबीपी ध्यान देना, उसका जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है उसमें भी e की पावर x का मल्टीप्लाई करोगे, पहले वाले में भी करोगे, लेकिन इस वाले पोर्शन के साथ जो उसका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है उसमें आईबीपी नहीं लगाया जाएगा। और आईबीपी क्या होगा बेटा, दो फंक्शन अगर इंटू में, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। देखो इधर लिखेंगे फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस का डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट का मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फिर ये ध्यान रखिए पूरे का इंटीग्रेशन माइनस ये हो जाएगा e टू दी पावर x डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। देख सकते हैं आप, देखिए इतना हो गया। अब बताइए यहां पे क्या होगा, बहुत ही जबरदस्त हो गया क्वेश्चन। यहां पर क्या होगा बेटा, जरा देखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर x माइनस ये हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको 1 बाई एक्स की तरह समझोगे, इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और माइनस ई टू दी पावर x डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अभी बताइए इधर कितना होगा, इधर ऊपर लिखेंगे इसको, तो e टू दी पावर x डिवाइड में x प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और e टू दी पावर x डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस ये होगा e टू दी पावर x डिवाइड में x प्लस 1 का
होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे करते हैं, अरे सर इसको क्यों रोका, इसमें क्यों नहीं लगाया एबीपी। यही तो चाल थी, यही तो टेक्निक थी, इसमें यही फंडा होता है, जो उसका डिफरेंशिएशन होता है उसमें आप आईबीपी नहीं लगाते हो, उसको रोके रखते हो, थोड़ी देर बाद वो देखो आराम से कैंसिल हो जाता है। और फाइनली आंसर e टू द पावर x डिवाइड में x प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा फाइनल आंसर। तो ये ध्यान रखिए, पैटर्न समझ लो, x इंटू ई की पावर x, यानी x के साथ अगर e की पावर x के साथ x मल्टीप्लाई, तो 1 ऐड करोगे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, x प्लस वन के डिवाइड में अलग अलग कर दिया, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हो गया। तो आइए इस क्वेश्चन पर बात करेंगे। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वन है। देखो इसका आइडिया कैसे करना है, जरा समझो बेटा। सॉल्यूशन देखो, इधर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, e टू द पावर x, जरा मुझे ये बताइए, इधर देखिएगा, इसे यहां पर लिखा है e टू द पावर x, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड में x प्लस वन का होल स्क्वायर। थोड़ा सा चेंज लग रहा है, लेकिन आप ये बताइए जरा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करके देखो। जो डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है x प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का 2ab 2x, तो यानी आपको x प्लस वन का होल स्क्वायर बन रहा है। ये देखो ऊपर x स्क्वायर प्लस वन है, तो हमने क्या किया, 2x ऐड कर दिया, 2x सब्ट्रैक्ट कर दिया। हम न्यूमरेटर में भी x प्लस वन का होल स्क्वायर बनाएंगे और उसको अलग कर देंगे। देखो कैसे, इसीलिए हमने देखा ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर इसके साथ 2x ऐड हो जाए तो x प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे भी x प्लस वन, उतना पोर्शन अलग हो जाएगा। आप देखो, इसके बाद आप देख सकते हो कितना जबरदस्त हो गया। यहां पे लिखेंगे e टू दी पावर x, और ये हो जाएगा आपका पूरा यहां से यहां तक x प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे यही चीज आएगी, और माइनस 2x डिवाइड में x प्लस वन का होल स्क्वायर और dx। तो यहां से लिखोगे e टू दी पावर x, ये अलग अलग करोगे, x प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड में x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड में x प्लस वन का होल स्क्वायर dx, और यहां से ये दोनों के दोनों कैंसिल 1। अब e टू दी पावर x का मल्टीप्लाई करोगे पहले वाले में, तो e टू दी पावर x माइनस फिर दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करोगे e की पावर x का, तो ये हो जाएगा 2x इंटू ई की पावर x डिवाइड में x प्लस वन का होल स्क्वायर dx। अब देख सकते हैं e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, 2 कांस्टेंट बाहर आएगा। अब बताओ क्या ये वही पैटर्न बना कि नहीं बना। देखो x इंटू ई टू दी पावर x प्लस वन का होल स्क्वायर, अब बताइए क्या वही इंटीग्रेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी। तो यहां पे क्या लिख सकते हो बेटा, यहां पे लिखा जा सकता है x, इसको लिखा ना 2 बाहर आ गया, जब 2 बाहर आएगा भाई, 2 बाहर आएगा तो इधर बचेगा e की पावर x इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। वैसे ही लिख दिया हमने जैसे अभी कर रहे थे, इसको वैसे ही कर दोगे। क्या लिखोगे इसे लिखोगे x 1 ऐड करोगे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे डिवाइड में x प्लस वन का होल स्क्वायर dx। तो यहां से हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस का 2 टाइम्स, ब्रैकेट बना दो, बड़ा ब्रैकेट बना दो, e टू दी पावर x, और इधर क्या होगा x प्लस वन डिवाइड में x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर, और इधर होगा dx। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो, तो यहां से कितना होगा e टू दी पावर x माइनस 2 टाइम्स, ये एक कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x ब्रैकेट में 1 अपॉन x प्लस वन माइनस 1 अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर dx। अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट बंद कर दिया। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस 2 टाइम्स, यहां पर कितना है e की पावर x, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर x इंटू 1 अपॉन x प्लस वन माइनस e की पावर x का पहले वाले मल्टीप्लाई, e की पावर x का दूसरे वाले मल्टीप्लाई, तो ये होगा माइनस e की पावर x इंटू 1 अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ये ब्रैकेट बनाए रखो। अभी देखिए इधर, यहां पर आपको मालूम है fx है, ये उसका डिफरेंशिएशन है, तो इसको क्या होगा fx e की पावर x का दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर इसे सेकंड मान लीजिए, इसे फर्स्ट मान लीजिए, आईबीपी लगा दीजिए, e टू दी पावर x माइनस 2 टाइम्स फॉर्मूला लगाएंगे। और ये भी हमने आपको बताया था, दो फंक्शन अगर इनटू में तो कैसे आपका फॉर्मूला लगता है, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा बेटा। तो यहां पर हो जाएगा फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी 1 अपॉन एक्स प्लस वन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर पूरे का इंटीग्रेशन
और इधर होगा माइनस e टू दी पावर x ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। देख लीजिए अब तो समझ में आ ही गया होगा कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो ये e टू दी पावर x माइनस 2 टाइम्स 1 अपॉन x प्लस 1 e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू e की पावर x का e की पावर x dx माइनस e टू दी पावर x डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। और यहां से कितना होगा बेटा, ये हो गया e टू दी पावर x माइनस 2 टाइम्स e टू दी पावर x डिवाइड में x प्लस 1 माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस और e टू दी पावर x डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस e टू दी पावर x डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो क्या बचा, e की पावर x माइनस 2 टाइम्स e की पावर x डिवाइड में x प्लस 1। तो यहां से आप समझ सकते हो कितना आराम मिल गया अब आपको। इन दोनों से e टू दी पावर x कॉमन ले लीजिए, इन दोनों से हमने e टू दी पावर x कॉमन ले लिया, e टू दी पावर x कॉमन लोगे 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 और प्लस का कांस्टेंट यहां से e की पावर x और ये x प्लस 1 इधर हो जाएगा x प्लस 1 एलसीएम आएगा तो माइनस 2 प्लस कांस्टेंट। तो फाइनली आंसर हो जाएगा, यहां से आंसर हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइड में x प्लस 1 का प्लस कांस्टेंट, ये हमारा आंसर। एक और तरीका है मेरे पास मेरे बच्चों, एक और फंडा है जिससे ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो तरीका आपके लिए ठीक नहीं, यही तरीका ज्यादा बेस्ट रहेगा। दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2 में देखो क्या करना है। यहां पर हमने लिखा है e टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। दूसरे तरीके में क्या है, हमने 1 माइनस किया 1 प्लस किया और प्लस का 1 तो था ही और डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो अब इसको अलग करेंगे, e टू दी पावर x इतना पोर्शन अलग किया जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो यहां पे लिख सकते हो e टू दी पावर x और ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर a प्लस b a माइनस b यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। वैसे आपको वही मेथड पसंद आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से भी कर सकते हैं। और यहां से e टू दी पावर x और ये हमारा x माइनस 1 डिवाइड में x प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। और ये हमारा fx है, ये f डैश x है, आप देख लीजिए करके। भाई अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा उसका डिफरेंशिएशन वही है। देखो डिवीजन रूल लगाओगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर का डिफरेंशिएशन 1, नीचे को मल्टीप्लाई में माइनस, नीचे का डिफरेंशिएशन 1, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से x प्लस 1 माइनस x प्लस का 1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल कैंसिल, तो ये होगा 2 डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम ये समझ सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हम रफ में करके देख सकते हैं और बहुत आसानी से ये भी हो जाएगा। तो वही आपके लिए मेथड ज्यादा बेस्ट है, लॉन्ग आंसर में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों ही तरीके अपनी जगह सही है, जो आपको बेस्ट लगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।